हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो आप लोग क्लियर है, मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी बता रखा है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, ये तो पता है। शील्डिंग का मतलब क्या होता है भाई? शील्डिंग का मतलब होता है बचाव, रख रखाव, बचाना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जों के इफ़ेक्ट से बचाना। मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कैसे बचाते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र को, स्पेसिफिक रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट से कैसे शील्ड करते हैं, यानी कैसे बचाते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, दैट्स शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इसी को स्क्रीनिंग भी कहते हैं भाई, बचाने को ही स्क्रीनिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपको अगर कोई एरिया दे दिया जाए, कोई रीजन दे दिया जाए, कोई बॉडी दे दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए ABCD, और आपको उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाना है, यानी उसी बचाने की प्रोसेस को या फिनोमिना को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में स्क्रीनिंग कहते हैं, या प्रोटेक्टिंग कहते हैं, या प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या अपने आप को इलेक्ट्रोस्टैटिक से यानी चार्ज के इफेक्ट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बचाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज़ ज़ीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ये क्यों ज़ीरो होती है, इस तरीके से ज़ीरो होती है, देखो कैसे ज़ीरो होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत, और इसी ऑब्जेक्ट को हमने उठा के रख दिया किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मान लेते हैं, इधर से हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया और इधर से निगेटिव। जब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो इस प्लेट पर यहाँ 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 इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव 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 आ जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये जो आपने कंडक्टर इसके अंदर रखा है, तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि ये मैटर से बना है, मैटर मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बना है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। तो भाई इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज होंगे वो इधर बढ़ेंगे। तो जब इधर बढ़ेंगे तो इस एज पर कंडक्टर के निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर निगेटिव चार्ज है तो इस एज पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसको मान लेते हैं ये क्या है? E0 वेक्टर है। क्या है? E0 वेक्टर है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस प्लेट पर पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव था, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E0 है। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखिए, इस कंडक्टर के ऊपर इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया। तो जाहिर सी बात है कि भाई एक प्लेट पर एक तरफ पूरा पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग E0, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे, यानी ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि E0 की वैल्यू, इसको मान लेते हैं, ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना इसको EP मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? EP या EI मान लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू मान लेते हैं EP, EX, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये भाई अब ये क्या करेगा? देखिए, जब इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, यानी अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ठीक उल्टा हो गया। जो इलेक्ट्रिक E0 का डायरेक्शन इधर था, तो अब ये जो EP है इसका डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने से रोकना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? इधर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने से रोकना शुरू कर देगा। यानी धीरे 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 एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जब E0 की वैल्यू EP के बराबर हो जाएगी। तो जब E0 की वैल्यू EP के बराबर होगी तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, यह E0, इसको EP को इधर भेज देंगे तो माइनस EP बराबर 0। तो भाई जब E0 माइनस EP की वैल्यू 0 के बराबर है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इनसाइड द कंडक्टर, अब ये क्या हो गया? नेट इफेक्ट इसका क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये था एक तरीके से साइंटिफिक कंसेप्ट। ठीक है, और रूरल कंसेप्ट ये हो गया कि भाई आप ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होती है, जिसके वहाँ जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, बातें खत्म हो जाएगी। तो ये जो लाइन लिखा था वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, यानी अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी।
अब देखिए, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी इनक्लोज देम इन हॉलो कंडक्टर्स। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक हॉलो कंडक्टर के अंदर, खोखला कंडक्टर रहेगा उसी के अंदर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। सच हॉलो कंडक्टर्स आर कॉल्ड फैराडे। और इसी हॉलो कंडक्टर को फैराडे केजेस के नाम से जाना जाता है, यानी वही हॉलो कंडक्टर, खोखला कंडक्टर, जिसके अंदर किसी बॉडी को, किसी इंस्ट्रूमेंट को आप रख देते हैं और उसको रखने की वजह से वो क्या हो जाता है, शील्ड हो जाता है या स्क्रीन हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फैराडे केज के नाम से भी जाना जाता है। आज लाइट कट जा रही है, क्या बात है भाई वीडियो बनाने में। फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, दे नीड नॉट बी अर्थ। अच्छा, इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उनको अर्थ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन अ थंडर स्टॉर्म एकम्पनीड बाई लाइटनिंग इट इज़ सेफर टू बी इनसाइड अ कार और बस दैन टू बी इन द ओपन ग्राउंड और अंडर अ ट्री। ये कह रहे हैं कि यही कारण है कि जब बिजली कड़कती है बारिश के समय में, तो उस दरमियान आप पेड़ के नीचे या इधर उधर खुले मैदान में अपने आप को कम सुरक्षित महसूस करेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को किसी बंद कार में या बस में, उसका कांच वगैरह सब कुछ एकदम कम्प्लीटली क्या हो, बंद हो। जब हर जगह से वो पूरा बंद होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बच जाएंगे। तो यही कारण है कि लोग कहते हैं कि भाई जब भी बिजली कड़के बहुत तेज़ बारिश हो तो आप अपने आप को फट से क्या करिए, क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर लेके चले जाइए। तो क्लोज कंडक्टर मतलब भाई कार के अंदर आप चले जाइए, उसका गेट वगैरह कांच सब कुछ बंद होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही खुले काम तमाम। ठीक है। अब पेड़ क्या है भाई, पेड़ के नीचे आप अगर रहेंगे तो वो खुला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है बार बार कि क्यों ये प्रेफर किया जाता है कि वाई वी शुड गेट आवर सेल्फ इन साइड कार एट द टाइम ऑफ थंडर स्टॉर्मिंग टू गेट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आता है। तो मेटालिक बॉडी ऑफ अ कार और अ बस प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग। तो ये भाई जो मेटालिक बॉडी होता है ना कार का और बस का, यही हमको क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लाइटनिंग से शील्ड करता है। ये जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, गड़गड़ाहट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है, उससे हमको क्या करता है, बचाता है। द फंडामेंटल फैक्ट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर कोई कैविटी हमारे पास है, यानी बंद फिगर है, क्या है, एक बंद फिगर हो इस तरीके का, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, ये कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरा एक और तरीका होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे देखिए हम दो कंडक्टर ले लेते हैं, मतलब कंडक्टर दो केस में लेते हैं। एक कंडक्टर ए बी इधर हो गया और वही कंडक्टर ए बी इधर है। पहले कंडीशन में मान लेते हैं कि इधर ये क्लाउड वगैरह है, यहाँ से लाइटनिंग होती है, या इधर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर मान लीजिए, इसके वजह से यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और ये कंडक्टर पे पड़ रहे हैं, कंडक्टर के ऊपर पड़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इससे दूर भागेंगे तो वो इस छोर पे आ जाएंगे। तो भाई जब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो भाई जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर आ जाएंगी। तो जब लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चली और इसके पीछे अगर हम लोग रहेंगे, तब तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि हम बच नहीं पाएंगे, हम लोग बच नहीं पाएंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो दूसरे कंडीशन में क्या, इसी को अर्थ में लगा देंगे, क्या करेंगे, अर्थिन कर देंगे। जैसे ही अर्थ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है वो क्या है, एकदम भंडार है, पॉजिटिव चार्ज का क्या है, भंडार है, ठीक है। अब ये फटाक से क्या कर लेगा, धर 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 सारे सबको खा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इसके बाद ये नीचे जाएंगे ही नहीं। तो जब ये इसके नीचे जाएंगे नहीं तो इधर जो होगा सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, 40 तल्ले 50 तल्ले इस तरीके की फ्लोर्स की जो बिल्डिंगें होती हैं, उसके ऊपर आप देखते होंगे कि लोहे का एक बड़ा सा रॉड लगा होता है। उसके ऊपर जो आप देखते होंगे कि इस तरीके की जो बिल्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, मल्टी स्टोरी जिसको कहते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो आप देखते होंगे ऊपर एकदम बुर्ज खलीफा के ऊपर भी देखेंगे तो लोहे का बड़ा सा रॉड रहेगा। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी आप अक्सर देखेंगे कि बड़े बड़े रॉड इस तरीके से होते रहते हैं, एकदम इस तरीके से एकदम लंबा सा एक रॉड जरूर रहेगा, कभी ऐसा आकार रहेगा तो कभी ऐसा रहेगा। तो इसीलिए लगाया जाता है कि इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड होते हैं जब इस पर लाइटनिंग मारते हैं तो ये रॉड से एक वायर जोड़ के ले जाके क्या करते हैं, अर्थ में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं, अर्थ में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लाउड इसके पास आता है, लाइटनिंग की वजह से एक चार्ज फटाक से पूरा ये खींच के खा जाता है,
ये जो हमारा अर्थ है तुरंत निगेटिव सारे इलेक्ट्रॉनों को पी जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पी जाएगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और हमारी पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, लाइटनिंग से बच जाएगी। तो इस तरीके से भी हम लोग शील्डिंग कर सकते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। तब तक के लिए थैंक यू।